आइए तो आज हम लोग पर्यावरणविद, जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, वो पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा बच्चे का मैंने ब्लॉग देखा था, जो पर्यावरण बचाने के लिए करता है। और एक पर्यावरण बचाने वाले के बीच हैं, ये किसी परिचय नहीं। ये इनको बिहार में शायद ही ऐसा कोई इनको नहीं पहचाना होगा, जिनका नाम राधे बाबा है। सब लोग इनको पहचानते हैं। सभी नेताओं को, बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक को इन्होंने पेड़ से सम्मान, पेड़ गिफ्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई सरकार ने ध्यान इन पर नहीं दिया। इसलिए कि हालांकि ये तो गरीब परिवार से हैं, खुद के पैसे से पेड़ लगाते हैं, चलाते हैं। एक मिठाई की दुकान है, चाय बेचते हैं, तो समझिए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो लेकिन चाय बेचकर जो पेड़ लगाता है उस पर सरकार को ध्यान देने का मतलब ये है कि सरकार इनको पेड़ के लिए कुछ खर्चा दे दे या फिर पेड़ ही दे दे, जिसके बावजूद भी ये पेड़ लगाएंगे। इसलिए कि अपनी मेहनत के बदौलत, अपने जैसे दशरथ मांझी जो थे, वो पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिए थे अपनी बीवी के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ये अपनी बीवी के लिए पेड़ नहीं लगाते, ये पेड़ इसलिए लगाते हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, बचा रहे और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध सांस मिले, ताकि लोग जिंदा रहें। नहीं तो जो ये काम ठाने हुए हैं, अगर ये काम हर किसी को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर यह आज जो 45 डिग्री, 46 डिग्री और 52 डिग्री तक तापमान बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है पेड़ का कटना। लेकिन राधे बाबा अकेले पेड़ की बचाने की मुहिम चला रहे हैं। इस पर जो है सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय जो होगा वो सबके सामने लगता है। आप जो पेड़ लगाए, इतने दिनों से पेड़ लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए कि आपको तो कोई फ़ायदा लेना नहीं, सरकार को चाहिए कि आपको पेड़ उपलब्ध कराए और आप पेड़ लगाएं, यही चाहते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव। और ये रोड इन चैनल के मैंने आगे बढ़ाई, बहुत ही अच्छा ही चैनल बा, नाना प्रकार के कक्ष। अच्छा, वो आपने जो आज पेड़ लगाया, आप पेड़ क्यों लगाए? देखिए, पेड़ हमारा हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पर्यावरण जो हो शुद्ध हो। आने वाला भविष्य जो छोटे स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं और अन्य जगहों पर गांव-गांव में भी जाकर बताते हैं, लोगों के बीच में हम कहते हैं कि पेड़ लगाना हमारे जीवन का सबसे अच्छा है। ये अनमोल जीवन, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा धरती माने ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए हम नाना प्रकार का हम तरह से इस माने आगे बढ़ने के लिए हम एकक से जाते हैं, जगह पर जाते हैं, और ताकि आगे हमारा जो पर्यावरण हो सुरक्षित हो, अच्छा हो, शुद्ध हवा मिले। और यही सब हम माने चाहते हैं। जितने नेता को आपने पेड़ दिया है, यहाँ तक कि आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी पेड़ से सम्मानित किया है, उसके बावजूद जो नेता को आप पेड़ दिए हैं, और ऊर्जा मंत्री को भी पेड़ दिए हैं, इसके बाद मंगल स्वास्थ्य मंत्री को भी आप, मंगल पांडे को भी पेड़ दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तारकिशोर प्रसाद को भी आपने पेड़ गिफ्ट किया है। इसके बाद भी बहुत सारे नेताओं को आपने पेड़ गिफ्ट किया है। तो क्या नेता जो आप नेता को पेड़ देते थे, क्या वो पेड़ लगाते थे या फिर उसको फेंक देते थे? देखिए, हमने तो माने अपना जो नेताजी को हम पेड़ दिए वो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा करते हैं ताकि आगे बढ़े, पेड़ पौधा ज़्यादा लगाने में आगे बढ़े, समाज हमारा आगे बढ़े। हमारा तो मकसद है कि 3 चीज़ हम लोग अगर धरती पर लेकर चलेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे और नाना प्रकार के हम लोग सामने। कौन कौन सी चीज़ है? जैसे मैं हम सबसे पहले तो अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना, दूसरा पानी को बचाना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और तीसरा जहाँ हम लोग रहें वहाँ साफ़ सुथरा रखें। यही मेरा 3 गो उद्देश्य है, ताकि यही तीनों उद्देश्य लेकर हम चलते हैं और आगे में बढ़ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप नेता को पेड़ देते हैं या पेड़ लगाते हैं, दोनों में प्रॉफिट किससे होता है? किससे मतलब ज़्यादा फायदा लोगों को मिलेगा, पर्यावरण को मिलेगा, पेड़ देने से या फिर पेड़ लगाने से? पेड़ लगाने से, पेड़ लगाने से बढ़ेगा। और ऐसे तो हम शादियों नेता ब्याह को पेड़ आप किस लिए देते हैं? नेता को पेड़ देते हैं कि ताकि नेताजी को समझ में आ जाए कि पेड़ लगाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य है। ऐसे तो वोट माने हाल ही में हुआ था, अगर जितना नेता मंत्री जी, अगर अनुरोध है, आग्रह है कि जितना नेता मंत्री जी जितने वोट से जीते हैं वो उतना अपना क्षेत्र में पेड़ लगाएं। ये एक इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि जितने भी नेता जितने वोट से जीत, मतलब जो 5 लाख से जीता है वो 5 लाख पेड़ लगाए। अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएं, तभी और भी अच्छा रहेगा। और एक छोटा सा मेरा अनुरोध है कि हम लोग पेड़ खरीद नहीं पाते हैं। गरीब आदमी जो है सोचता है कि अगर 50 रुपये 60 रुपये का पेड़ हम खरीदेंगे तो 50 रुपये में मेरा 1 किलो 2 किलो आटा आ जाएगा। वो सोच कर भी माने संकोच हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
माने गांव-गांव तक ले, जैसे मुखिया के द्वारा हुआ और अन्य किसी अन्य के द्वारा हुआ, पेड़ जाकर बंटवाइए, उनको लगवाइए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। अगर फलदार पेड़ हम लोग लगाएंगे तो हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, जिस राज्य में हम लोग मान लीजिए कि 5,000 हम लोग पेड़ लगाएं गांव में, आमे का पेड़ हुआ, जामुन का हुआ, कटहर का हुआ, बड़हर का हुआ, किसी भी पौधा का हुआ, तो 5,000 अगर मान लीजिए कटहर का पेड़ अगर फरेगा, उसमें से जो फल निकलेगा तो सोच लीजिए कि कितना वो प्रॉफिट कमाएगा। जैसे हम लोग खेती करते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ का भी वही हाल है। फूल का भी खेती करेंगे तो वही हाल है। फूल भी अगर ज़्यादा अगर फूल, गेंदा का फूल खेती करेंगे, गुलाब का फूल का खेती करेंगे, सूरजमुखी का फूल का खेती करेंगे, मान यानी कि पेड़ से हम लोग 80 से 90% का लाभ मिल सकता है। ये जो गर्मी पड़ रही है, इतनी तापमान बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा पेड़ का कटना, पेड़ नहीं लगना, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो क्या कहेंगे लोगों से और सरकार से, और जो जनता है 1 अरब 21 करोड़ जो देश की जनता है, उनसे आप क्या कहेंगे? पेड़ लगाना चाहिए? हम यही अनुरोध करेंगे अपने जनता से, समाज से, पूरा भारत से हम कहेंगे, पूरा वर्ल्ड के लोगों से कहेंगे कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ का नारा प्रत्येक व्यक्ति को लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए। एक व्यक्ति को कितना पेड़ लगाना चाहिए? एक व्यक्ति कम से कम 2 लगाए, 2 लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक अपने लिए, जंतु के लिए, पशु पक्षी के लिए। अच्छा, आप पर्यावरण इतने प्रेमी हैं, आप शादी विवाह में भी पेड़ गिफ्ट करते हैं, मांगलिक कार्य होता है उसमें गिफ्ट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बढ़ने के लिए हम पेड़ गिफ्ट करते हैं। लड़का लड़की के शादी में भी इसलिए पेड़ गिफ्ट करते हैं कि ताकि लड़का लड़की के नाम से अगर 2 पेड़ अगर हम लोग लगा देते हैं तो वो जब पेड़ बड़ा होगा तो समझ लीजिए पेड़ से क्या फ़ायदा है। फल की भी प्राप्ति होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा, वायुमंडल भी शुद्ध रहेगा, और जो लकड़ी जो उनसे हम बड़ा हो जाएगा, जो लकड़ी जो सूखा जाएगा पेड़, तो उससे हम फर्नीचर का भी काम कर सकते हैं। उससे एक और फायदा होगा जी। अब जिस दिन आप शादी में पेड़ गिफ्ट करते हैं तो यादगार भी रहेगा कि हमारी शादी में ये पेड़ लगा था। ये भी, हाँ ये भी है, ये चीज़ है। एकदम। आप भूलेंगे नहीं उस पेड़ देख, जब भी आप शादी की अगर बस को भूल जाते हैं और याद रहेगा कि ये मेरे शादी के दिन पेड़ लगा था, तो शायद आप उन लोगों को वर्षगांठ याद पड़ जाएगी कि आज मेरी शादी का सालगिरह है। हाँ, यादगार के लिए पेड़ तो यादगार के लिए होइबे करता है कि जिसको माने जहाँ पेड़ लगाएंगे वहाँ हमारा जीवन का यादगार रहेगा। आज भी है कि जो जैसे पीपल का या बरगद का जो पेड़ पहले हमारे दादा बुजुर्ग लगाए थे, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे दादा का लगाया हुआ है, ये पेड़ लगाया हुआ है बाबा का लगाया। जी, ये तो बात है कि हमारे बाबा दादा जो पहले जो पेड़ लगा चुके हैं, आज के युवा जो लोग हैं थोड़ा पेड़ पर नर्वस हो गए हैं, सिर्फ मोबाइल चलाते पेड़ नहीं लगाते। बस 5 मिनट लगता है एक पेड़ लगाने में, 2 मिनट कोड़ने में और 1 मिनट गाड़ने में और 2 मिनट में पानी डाल के उसको हर हर महादेव कहने में। तो मोबाइल चलाने से ज़्यादा पेड़ लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर मोबाइल चलाने लायक भी नहीं रहेगा। बात सही है। तो इसलिए हम समाज से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि धरती का श्रृंगार है पेड़, इस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और जीवन को अपना स्वस्थ बनाएं और आगे निरोग रहें, और बाल बच्चा, आने वाला पीढ़ी जो है हमारा बच्चा है, उसको माने स्वस्थ रहे, जीवन भी खुशहाली रहे। तो इसलिए पेड़ जरूरी है। तो आप सुन रहे थे राधे बाबा को, ये इनका जो कारनामा है, ये जो कार्य कर रहे हैं, वो समाज में तो काबिले तारीफ़ है ही। ऐसे लोगों को, सरकार को ये नोबेल पुरस्कार भी जीतने के लायक हैं, लेकिन सरकार की रवैया और राजनीतिक के तहत जो है ऐसे लोगों को समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं, दशरथ मांझी जब अकेले पहाड़ काटने के लिए जब निकले थे तो उनके गांव के लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन जो काम आज राधे बाबा कर रहे हैं इनका भी लोग मजाक बनाते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर सरकार का ध्यान रहा तो ये नोबेल पुरस्कार भी जीतने लायक हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण का बात छोड़ दीजिए, राधे बाबा ऐसा काम कर रहे हैं जो पर्यावरण बचाने की इन्होंने मुहिम छेड़ी है, उसमें सब लोग साथ हैं, सब लोग इनका साथ दें, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे जो भी मदद हो। आखिर में आप क्या कहेंगे? एक बात और है कि अगर हमको सरकार अगर 5 साल अगर समय दे देगी और पेड़ दे देगी तो 5 साल में पूरा हम भारत को हरा भरा कर देंगे, और नहीं करेंगे तो जो कहे सो। लगन और कर्मठता होनी चाहिए। कसम खा लिया है कि भारत को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।